बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तमाम ही वीक की जो हमारी मंडे से लेकर आज तक की रेसिपीज़ थी आप लोगों ने ज़रूर देखी होंगी, नोट डाउन की होंगी। वीक का एंड हो चुका है, जुम्मे का दिन है। आप सभी लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। बारिश की भी प्रेडिक्शन है कमिंग वीक में। लेट्स सी, फिर सर्दी भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब सर्दियां आती हैं हलवों का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ जाता है, और अगर हम बाज़ार में भी देखें तो ढेर सारे हलवे, गाजर के हलवे से हट के भी काफ़ी सारे हलवे जो है वो मार्केट में आ चुके हैं, और ख़रीद कर भी खाना हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा आज हम बनाने जा रहे हैं शकरकंदी का हलवा। शकरकंदी ना सिर्फ उसका हलवा बनाया जाता है, उसकी खीर बहुत मज़ेदार बनती है, और वो तमाम लोग जो मीठा थोड़ा सा अवॉइड करते हैं वो तो शकरकंदी को ऐसे ही भी खाना बहुत पसंद करते हैं। और शकरकंदी जगह जगह हमें लेमन और चाट मसाले के साथ बिकती हुई नज़र आती है, जो कि वाकई बड़ी ज़बरदस्त सी होती है। घर में सबसे मज़ेदार सी शकरकंदी कैसे बन सकती है? वैसे तो राख में जो शकरकंदी बनती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और आपने देखा भी होगा जो शकरकंदी बेच रहे होते हैं तो वो उसको राख में या फिर ग्रिल पे उसको तैयार कर रहे होते हैं। घर में क्या हम कर सकते हैं? अगर आपके पास अवन है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप उसको अवन में बेक कर लें। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, जैसे हम बैंगनों का भरता बनाने के लिए बैंगनों को सेंक लेते हैं किसी भी लोहे की कढ़ाई में ढक्कन लगाकर। बिल्कुल इसी तरीके से आप शकरकंदी को चूल्हे पर बेक कर लें या पका लें बग़ैर किसी पानी के। शकरकंदी में जब हम पानी डाल के उसे बॉईल करते हैं तो फिर उसका टेस्ट सबसे ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये 2-3 तरीके ज़्यादा बेटर हैं, अवन में बेक कर लें या फिर उसको किसी भी लोहे की मोटे पेंदे की कढ़ाई या देगची ले लीजिए, और उसमें वो आपने शकरकंदी ऐड कर देनी और उसको ढक्कन लगा दीजिए। थोड़ा थोड़ा सा उसको पलटते रहें, और फिर कैसे पता चलेगा? आप कोई भी स्टिक उसमें डाल के देख सकते हैं, फोक से चेक कर सकते हैं। अगर अंदर बहुत इजीली जा रहा है तो इसका मतलब है वो अंदर तक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। हमने उसको बेक होने के लिए रख दिया है, और सबसे पहले हम आ जाएंगे ग्रिल्ड चिकन विद ऑरेंज सॉस। ये हमारी आज की दूसरी रेसिपी है। हम इसको तैयार करेंगे, तब तक शकरकंदी को हम बेक करेंगे, और फिर हमने यकीनन उसकी स्किन को रिमूव करना है, और हम जल्दी से झटपट से उसका हलवा बना लेंगे। शकरकंदी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, वज़न भी बढ़ाती है शकरकंदी। तो अगर आप वज़न को देख रहे हैं, नहीं बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ओकेजनली शकरकंदी की खीर या हलवा ट्राई कर सकते हैं, वरना आप शकरकंदी की ढेर सारी नमकीन रेसिपीज़ भी हैं। कमिंग वीक में भी एक आ रही है वैसे शकरकंदी की रेसिपीज़, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। सीज़न में है, ज़रूर बनाएं, ऐसे ही खाएं, रेसिपीज़ बनाएं, मीठा बनाएं, लेकिन ज़रूर खाएं शकरकंदी। चलें आ जाते हैं ग्रिल्ड चिकन विद ऑरेंज सॉस की तरफ, जिसके लिए हमें क्या चाहिए जनाब? सबसे पहले तो हमें चाहिए चिकन। बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हमें चाहिए ऑरेंज जूस, फ्रेश ले सकते हैं, टेट्रा पैक वाला ले सकते हैं। आजकल तो ऑरेंजेस इतने ज़्यादा जूसी आए हुए हैं कि एक तो ऑरेंजेस भी आप अगर निकालेंगे तो अच्छा 3 ऑरेंजेस से 1 ग्लास जूस तो आराम से निकल रहा है। तो जो भी आपको कन्वीनियंट हो, आसानी हो, वैसे आपने ऑरेंज जूस ले लेना है। इसमें हम बारबेक्यू सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लहसुन है, लेमन जूस है, ऑरेंज जेस्ट है, और इसके अलावा हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं चिली सॉस। पुदीने और ऑरेंज के स्लाइसेस के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले चिकन को मैरिनेशन दे देते हैं। हमने चिकन का फिले ले लिया है और उसको भी मैंने सेंटर से कट कर लिया है। अगर बहुत बारीक है तो ना काटें, थोड़ा सा सेहतमंद था तो मैंने इसको काट लिया है। और हम इसमें ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा ऑयल और चिली सॉस। ये तमाम चीज़ें चिकन पे लगा के रख देते हैं, और फिर हम उसके बाद तैयार करेंगे ऑरेंज का जो हम आज एक सॉस बनाने जा रहे हैं, खट्टा सा, और बारबेक्यू सॉस भी इसमें ऐड करेंगे तो ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो इसमें जा रहा है जनाब काली मिर्चें, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक, तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्च। नमक भी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 ही टीस्पून लेवल में, क्योंकि हम अलग से जो सॉस बनाएंगे उसमें भी हम हल्का सा सॉल्ट ऐड करेंगे। साथ ही इसमें जाएगा ये चिली सॉस,
और मैरिनेशन में ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा ऑयल। 2 से 3 टेबल स्पून, और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। ऑरेंज सॉस के लिए हमें क्या करना होगा, तमाम चीज़ों को हम एक अदद सॉस पैन में ऐड करेंगे और उसको इतना पकाएंगे हल्का सा उसमें गाढ़ापन आ जाए। और उसमें क्या है, ऑरेंज जूस है, बारबेक्यू सॉस है, ऑरेंज जेस्ट का हम उसमें इस्तेमाल करेंगे, लेमन जूस उसमें जाएगा, फ्रेश गार्लिक है जो हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ऑयल में गार्लिक को हल्का सा सौते करेंगे, उसके बाद हम ये तमाम चीज़ें उसमें ऐड करके थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हम उसको पकाएंगे और हमारा ऑरेंज सॉस जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको तो हमने मैरिनेट कर दिया है। लहसुन को भी यहाँ पर चॉप कर लेते हैं। ऑरेंज सॉस बनाने से पहले ले लेते हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक। वापस आएंगे, ऑरेंज सॉस भी बनाएंगे, इसके साथ साथ चिकन को ग्रिल करेंगे। शकरकंदी को चेक कर लेते हैं, अगर वो बेक हो गई होगी हम उसकी स्किन को रिमूव कर लेंगे। उसका हलवा भी हमें बनाना है। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हम तैयार करने जा रहे हैं ऑरेंज सॉस। उसके लिए क्या करेंगे, 1-2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। 2 से 4 हम ऐड कर देंगे लहसुन के जवे। फ्रेश लहसुन ऐड करेंगे तो और भी अच्छी बात है। तो ये चला गया इसमें ऑयल, लहसुन शामिल करते हैं और उसके बाद सॉस के तमाम इंग्रेडिएंट, जिसमें बारबेक्यू सॉस है और ऑरेंज जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑरेंज जेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे आपने करना है, ऑरेंज के ऊपर का जो ऑरेंज कलर का छिलका है वो आपने निकालना है, वाइट पार्ट उसमें नहीं आना चाहिए। और इसको आप डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये जिस तरह आज हम इसको ऑरेंज सॉस में यूज़ करने जा रहे हैं, इसके अलावा ये फ्रूट केक में इस्तेमाल किया जाता है, ऑरेंज मार्मलेड में भी इसकी स्किन को यूज़ किया जाता है, और कैंडीज़ बनाई जाती हैं। ढेर सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं ऑरेंज की। ऑरेंज वाली जो स्किन होती है उससे, जो वाइट वाला पार्ट है उसमें फिर हल्की सी कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। तो जब भी आप ऑरेंज जेस्ट का इस्तेमाल करें, ऊपर से ऑरेंज वाला पार्ट निकालें, और अगर वाइट आ गया है तो उसको स्पून, छोटा वाला स्पून ले लीजिए और स्किन को उल्टा करके आपने थोड़ा सा उसको हटा लेना है। इसके अलावा ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसको अगर आप ड्राई करके पाउडर बना के सुखा कर पीस के रख लेते हैं तो आप अपनी क्रीम्स में या फिर उपटन में मिक्स करके इसको लगा लेते हैं। इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, उसका कलर अच्छा हो जाता है। तो चलें, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा गोल्डन हो गया है यहाँ पर हमारा लहसुन, तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ऑरेंज जूस। से मैंने तो फ्रेश ऑरेंज के साथ ही इसको निकाला है, आप टेट्रा पैक वाला भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं बारबेक्यू सॉस। नमक और मिर्च लाइट सा अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें शामिल कर लें। तो ये चला गया तकरीबन 1/4 कप। अब इसको वापस ले आते हैं स्टोव पर, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे, ये आ गया जनाब ऑरेंज जेस्ट, 1 टेबल स्पून भर के। इसमें हम ऐड करेंगे ऑरेंज जूस, और हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा सॉल्ट, और लाइट सा ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर। इसको अगर आप ज़्यादा गाढ़ापन देना चाहते हैं तो आप हल्का सा इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें, उससे भी सॉस गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं काली मिर्चों का पाउडर और नमक, ताकि इसका फ्लेवर और ज़बरदस्त सा हो जाए। चलें, अब हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमें अच्छी सी मिकदार में सॉस चाहिए। तो मैं अब इसकी आंच को कर दूंगी बंद। इसको हम गाढ़ा करने के लिए हल्का सा इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर लेंगे। और अब आ जाते हैं चिकन को ग्रिल करने की तरफ।
ग्रिल पैन कर लेते हैं ऑन। अगर आप चाहें तो ऑरेंज जो स्लाइसेस हैं उनको भी हल्का सा ग्रिल कर लें जो आप इसके साथ सर्व करने जा रहे हैं, और चाहें तो एज इट इज़ कर दें। मैं थोड़ा सा उस पर भी कलर दे दूँगी ताकि दिखने में अच्छा खूबसूरत सा लगे। वैसे तो हमने चिकन में भी ऑयल ऐड किया था, लेकिन यहाँ ग्रिल पैन पर भी थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बोनलेस चिकन है और फिर बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। हमने इसको फ्लेस को कट भी कर लिया था, तो आपने एक तरफ इसको मीडियम लो पर पकने देना है, और जब उस पर कलर आ जाए तो फिर हम उसको टर्न करेंगे, तो वो पक भी जाएगी, कलर भी आ जाएगा और सेम टाइम वो जूसी भी रहेगी। अगर आप टाइम नोट करना चाहते हैं 5 से 6 मिनट आपने उसको कुक कर लेना है, तो ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। अक्सर यही होता है कि चिकन जूसी तब नहीं रहती जब हम उसको बहुत ज़्यादा पका लेते हैं, और जो इसका ब्रेस्ट वाला जो पार्ट होता है ये वैसे भी इतना जूसी नहीं होता, तो इसको तो आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं कुक करना। और अगर आप चाहें तो थाइस को बोनलेस करवा के उसके साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको वो वाला पार्ट चिकनाई वाला ज़्यादा पसंद है। चलें, यहाँ पर आ गई है हमारे पास शकरकंदी। शकरकंदी का हलवा बनाने के लिए हमें अज्जा कौन कौन से चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। पहले तो आपको चाहिए जनाब ये बॉयल हुई हुई, यानी कि बेक हुई हुई पकी हुई शकरकंदी, और इसके अलावा हम इसमें चीनी यकीनन शामिल करेंगे, खोया इसमें जाएगा, छोटी इलायची और लौंग। गार्निशिंग आप इसकी कर सकते हैं जो भी मेवे आपको अच्छे लगते हो। हम इसमें बादाम ऐड करेंगे और हम इसको तैयार करेंगे घी में। अगर आपको असली घी पसंद है, अवेलेबिलिटी है, तो ज़रूर उसमें बनाएं। बाज़ लोग तो बहुत पसंद करते हैं और बाज़ लोग उसकी महक भी उनको अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमारी सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है, ज़रूर इस्तेमाल करें। चलिए, अब थोड़ा सा पैन गरम भी होना शुरू हो गया है, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चिकन। जब भी कोई चीज़ ग्रिल करने जा रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने उसको उलटना और पुलटना नहीं है, वरना ज़रा भी ग्रिल के जो मार्क्स हैं वो नहीं आएंगे। तो आपने इंतहाई सुकून से उसको एक तरफ पकने देना है, और प्लेस भी इस तरह करें जिस तरह भी आपकी ग्रिल पैन के मार्क्स हों, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने अपने फ्लेस रखने ताकि अच्छे से उस पर मार्क्स आ जाएं। और ये जो छोटे पीसेस हैं इसको भी रख देते हैं। जो हमने यहाँ पर ऑरेंज का सॉस बनाया है, अगर आप चाहें तो इसको ग्रिल करते वक्त आप थोड़ा सा ये सॉस भी पोर कर सकते हैं। अगर आप इसको साथ सर्व नहीं करना चाहते और आपको बिल्कुल ड्राई चाहिए चिकन, तो आप इस सॉस को लगाते रहें ब्रश की मदद से, और उसके बाद आप इसको ग्रिल कर लें तो उसका इसमें अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इस सॉस को इसके ऊपर पोर करके मैं सर्व करूँगी। तो आप आँच भी देख सकते हैं, मीडियम हाई आप आंच रख लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए। चलें, जब ये कुक तो हो ही रहा है, हम 1-2-3 मिनट के बाद मैं इसको टर्न कर दूंगी, पलट दूंगी। अब आ जाते हैं हम अपने शकरकंदी के हलवे की तरफ। और शकरकंदी वैसे भी अच्छी खासी, आलू में भी एक नेचुरल सी मिठास पाई जाती है। शकरकंदी को तो कहते ही स्वीट पोटैटो हैं, तो आपने अपने हिसाब से इसमें ऐड कर देनी है चीनी, कम या ज़्यादा जितनी आप पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 अदद फ्राइंग पैन, और इसमें ऐड कर देते हैं सबसे पहले तो घी। ये उन हलवों में से है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे दाल के हलवे हैं, हम भूने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। शकरकंदी का हलवा काफ़ी जल्दी और क्विक तैयार हो जाता है। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून, जमा हुआ है तो 2 टेबल स्पून। अगर आप इसको मेल्टेड लेते हैं तो 3 से 4 टेबल स्पून है ये घी। मेल्ट भी होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं लौंग हो, दालचीनी हो,
या जायफल मीठी चीज़ों में अक्सर यूज़ किए जाते हैं। ये गरम मसाले, छोटी इलायची ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा पकाएंगे, खुशबू आनी शुरू हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पकी हुई शकरकंदी। वो माएँ जो अपने बच्चों के लिए बड़ा परेशान रहती हैं, इनका वज़न नहीं बढ़ता, बहुत कमज़ोर हैं, उनको चाहिए उनको ज़रूर शकरकंदी का हलवा, शकरकंदी की खीर ज़रूर उनको बना के दें। और उसके बाद होपफुली कि उनका वेट जो है वो हेल्दी वेट्स में ज़रूर आ जाएगा। चलो थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। और अगर आप ये देखना चाह रहे हैं मार्क्स आए कि नहीं, जैसे कि मैं क्या करूँगी, हल्का सा उठा के हम इसको चेक कर लेंगे। चलो 1-2 मिनट और पकाते हैं और इसके बाद मैं इसको टर्न कर दूँगी। खुशबू आनी शुरू हो गई है तो मैं क्या करती हूँ, इसमें चिकन को टर्न करते हैं और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी शकरकंदी। चलो छोटा सा ब्रेक है, आप जल्दी से जाइए, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद, और जो चिकन है वो कुक हो चुकी है। मैंने उसकी आंच को बंद कर दिया है। यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं शकरकंदी का हलवा। थोड़ा सा मैंने उसको रोस्ट किया है और लाइट सा कलर सिर्फ चेंज होगा। अभी हमने उसमें चीनी शामिल नहीं की है। यहाँ मैं पानी को गर्म कर रही हूँ, जैसे ही बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें बादाम ऐड कर देंगे ताकि उसकी स्किन को रिमूव कर लें। तो थोड़ा सा आपने इसको रोस्ट करना है, जलने बिल्कुल भी नहीं देना है। थोड़ा सा इसका फ्लेवर और ज़बरदस्त सा हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं चीनी। चीनी के साथ पकेगा तो उसका थोड़ा सा कैरेमलाइज भी होगा, लेकिन अभी मैं पूरी नहीं ऐड करूँगी। हाफ़ चीनी हम इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसको टेस्ट करके देख लेंगे और अगर हमें ज़रूरत होगी तो फिर हम इसमें और ऐड कर देंगे चीनी। तो जाएगी इसमें आधा कप। 5 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दी चीनी। और जैसे ही इसमें चीनी आप शामिल करेंगे ये दोबारा से थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा और हमने इसको भूनना है। चीनी भी कैरेमलाइज हो जाएगी और हमारी शकरकंदी भी ज़बरदस्ती हो जाएगी। आधा खोया हम इसमें मिक्स कर देंगे जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और कुछ हम इसमें इसकी गार्निशिंग में इस्तेमाल कर लेंगे। मखाने का हलवा भी तैयार किया जाता है और खशखाश का हलवा बनता है, स्पेशली अगर हम सर्दियों की बात करें। सूजी के हलवे में ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करके वो भी तैयार किया जाता है। चलिए, मुरब्बों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, स्पेशली सर्दियों में, नाश्ते में। गर्मियों में भी वो तमाम लोग जिनको अंडों से नाश्ता करना नहीं पसंद, वो मुरब्बे बड़े शौक़ से खाते हैं। तमाम चीज़ें बहुत हेल्दी हैं। अगर आप पोषण को कंट्रोल कर लें तो तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और ज़रूर लेनी चाहिए। सर्दियों में हलवे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, गुड़ है, गुड़ से बनी हुई चाय है, या डिफरेंट खाने हैं, ज़रूर लें। सिर्फ पोषण कंट्रोल कर लें तो फिर आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आप तमाम चीज़ों को एंजॉय भी करेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको भूनते हैं और चिकन हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सॉस को मैं थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी, इसके बाद चिकन को हम सर्व कर देंगे। आप इसको राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, होल पीसेस भी रख सकते हैं और आप इसको स्लाइस में काट के भी सर्व कर सकते हैं। मैं ऑरेंजेस को भी थोड़ा सा ग्रिल का मार्क दूंगी और उसके साथ हम इसको सर्व कर देंगे। वो तमाम लोग जिनको ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं, यकीनन उनको अच्छी लगेगी। ऑरेंज की ज़बरदस्त सी इसमें खटास है और हमने इसको ग्रिल तो किया ही है। सर्दियों में ज़बरदस्त किस्म के ऑरेंजेस आए हुए हैं, बल्कि संतरा और माल्टा, फ्रूटर, तमाम चीज़ें हैं। सीज़नल फ्रूट हैं, ज़रूर लें। हार्डली मार्च तक ही ये रहते हैं।
तो अच्छा है कि उनका इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। और हम अक्सर बाज़ लोग इस वजह से भी अवॉइड करते हैं कि गला ख़राब हो जाएगा, खटास है इसमें। तो अब तो क्योंकि सीज़न बिल्कुल मिड में है तो अच्छे मीठे आए हुए हैं, वरना आप क्या कर सकते हैं, उनको फ्रिज में ना रखें, रूम टेम्परेचर पे रख कर उनको कंज्यूम करें ताकि आपका गला भी ख़राब ना हो। और मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि अगर वो इस सीज़न में आए हैं, सर्दी में आते हैं, तो यकीनन सर्दी में ही खाना हमारे लिए उसको फ़ायदेमंद भी है। चलिए अब इसकी शक्ल भी थोड़ी सी चेंज हो गई, थोड़ा सा हलवा डार्क हो गया क्योंकि चीनी भी पकना शुरू हो गई। और जैसे ही ये अभी से ही इसने जो है वो पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। ऑयल भी इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा। 2 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें शामिल किए थे। यहाँ पर पानी बॉईल होना शुरू हो गया है तो मैं इसमें ये बादाम ऐड कर देती हूँ और डालते ही आंच को कर देंगे बंद। हाफ इसमें ऐड कर देंगे खोया और फिर हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको भूनेंगे अगेन। और बाकी हम इसको जब हम फिनिश करेंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे। आंच को मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ है। खोया ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इतना पकाएंगे कि खोया अच्छे से गर्म हो जाए और थोड़ी सी उसकी मिक्सिंग हो जाए इसके साथ। अगर खोया नहीं मिलता है, बाज़ लोग कंप्लेन करते हैं हमारे तरफ खोया नहीं है, तो आप इसमें थोड़ी सी बर्फ़ी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन फिर आप चीनी थोड़ी सी कम ही रखिएगा। चले मैं इसकी आंच को भी कर देती हूँ बंद। किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकालें और सर्व करें शकरकंदी का हलवा। पोटेशियम इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं शकरकंदी में। और शकरकंदी जो है वो अगर आप इसको खीर में बनाकर खाते हैं, हलवे में बना के खाती हैं, तो ये आपका वेट बढ़ा भी सकती है। और अगर आप इसको सिंपली बेक कर लेते हैं और उसके अलावा अगर आप रोटी चावल नहीं खाते हैं और दोपहर में सिर्फ शकरकंदी का इस्तेमाल कर लेते हैं या उसकी चाट बना के खा लेते हैं, तो फिर आप वेट लूज़ भी कर सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है आप चीज़ों को तैयार किस तरह से करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से बादाम निकालती हूँ, इसकी स्किन को रिमूव कर लेते हैं। छोटा सा ब्रेक है, आप लेकर आइए और उसके बाद चिकन को सर्व करेंगे, हलवे को भी सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। और इसको हमने हल्का सा गाढ़ा किया सॉस को ताकि इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी हो। कॉर्नफ्लोर या फिर आप ऐड कर सकते हैं मैदा। चलिए सॉस तैयार हो चुका है, चिकन को भी हमने निकाल लिया है और अब हमें क्या करना है, सिर्फ सर्व करना है। जो हमारा हलवा था वो भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले चिकन को सर्व कर देते हैं। चाहें तो काट के सर्व करें और चाहें तो आप होल पीसेस भी सर्व कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 स्लाइसेस को ग्रिल किया और बाकी हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं क्योंकि वो ऐसे कलर में ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलें ऐसा करते हैं, ये वाला जो पीस है इसको हम कट कर लेते हैं और इस वाले पीस को हम एज इट इज़ सर्व कर देंगे। ट्रे पर लगाएंगे, सॉस को नीचे भी पोर कर सकते हैं। मैं दूसरी वाली नाइफ़ ले लेती हूँ। अंदर से बिल्कुल ठीक पक भी चुका है और अच्छा सा जूसी भी है। हमने मीडियम लो पर ही इसको रखा और एक तरफ से जब अच्छा सा ये कुक हो गया उसके बाद हमने इसकी साइड को किया चेंज।
और इस वाले पीस की हम कर लेंगे सिंगल सर्विंग। और मैं इसको साइड पर ही पोर करूँगी ताकि जो हमारा चिकन है खूबसूरत सा वो ऐसे ही दिखे। इसमें ऑरेंज सॉस में हमने ऑरेंज जूस तो ऐड किया ही है, हमने इसमें बारबेक्यू सॉस का भी इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पेपर। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको अरेंज कर लें। मैं थोड़ा सा इसको जिगजैग में कर लेती हूँ। चलिए, और साथ ही हम लगा देते हैं ऑरेंज के स्लाइसेस। अब जो हमारा ब्रेक होगा वो रिकैप ब्रेक होगा। तो कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई हो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ भी रह गया हो आप ज़रूर चेक कर लीजिए। वैसे हमारे पेज पर भी जो रेसिपीज़ हैं उनको अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर भी आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीकेंड है, बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा, रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करें, बनाएं। वीक डेज़ में हम इतनी कुछ लेंदी रेसिपीज़ को नहीं बनाते हैं, लेकिन वीकेंड्स पे ज़रूर तैयार करें। हलवा है और इसके अलावा आज की जो ज़बरदस्ती डिश है उसको भी आपने ज़रूर बनाना। एक और लगा लेते हैं और इसके बाद थोड़ा सा इसको ग्रीन कलर देंगे जनाब पुदीने के साथ। और बस को लेकर चलेंगे अपने टेबल की तरफ। पुदीना या कोई भी हर्ब जो आपको अच्छी लगती हो, जो आप ऐड करना चाह रहे हो, वो आप इस पर शामिल कर दें। थोड़ी सी कलर ब्रेकिंग होगी तो आपका जो प्लेटर है बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत सा दिखेगा। किधर ऐड कर देते हैं, मैं इसको टेबल पर लेकर चलती हूँ। हलवा है, हलवे को भी सर्व करेंगे। गर्मा गर्म ही आपने हलवे को सर्व करना है। ऊपर से क्या, थोड़ा सा बादाम और अगेन खोया ऐड करके हम इसको सर्व कर देंगे। तो इसकी साइड्स में थोड़ी सी क्लीन कर देती हूँ। और इसको लेकर चलते हैं टेबल की तरफ। हलवे को भी मैं किसी स्ट्रेट प्लेटर में सर्व करती हूँ। बादाम की कटिंग कर लेती हूँ क्योंकि मैं एक अदद कटिंग वाला हमारा जो सर्कल है वो लेना चाह रही हूँ, और उसके बाद हम हलवे को निकालेंगे। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको सर्व कर दें। बादाम अच्छे जाएंगे, अखरोट, जो आपका दिल करे आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोग नट्स बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं हलवों में, खीर में नहीं अच्छा लगता, मत ऐड करें। लेकिन आप इसके लड्डू बना सकते हैं गुड़ के साथ, और अगर बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं आप इसको पीस लीजिए और इसके बाद आप उनको दूध में डालकर दे दें ताकि वो किसी तरीके से नट्स को ज़रूर कंज्यूम कर लें। तो ढेर सारे तरीके हो सकते हैं नट्स को तैयार करने के, बनाने के, और अगर शौक़ से खाते हैं तो फिर तो क्या ही बात है। अगर बहुत ज़्यादा बादाम और अखरोट तमाम चीज़ें नहीं ले सकते हैं, रेवड़ियाँ और जो मूंगफलियाँ हैं, इंजीर है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। चने हैं, जो हमारे पास भुने हुए चने होते हैं, वो ज़रूर लीजिए। ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और सर्द मौसम से लड़ने की हमें ताकत भी फराहम करती हैं। तो सीज़न की चीज़ें हैं। गुड़ है, मेवे वाला गुड़ बहुत इजीली अवेलेबल है, उसको ज़रूर लीजिए। गुड़ से भी हमारे गला साफ़ होता है। अपनी चाय में चीनी को ओमिट करके आप गुड़ की चाय पीना शुरू कर दें। थोड़ा सा उसका, हमें आदत है चीनी की, और गुड़ की मिठास थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी लाइट भी होती है, लेकिन जब आप पियेंगे आपको उसकी आदत हो जाएगी और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हम चीनी सिर्फ चाय में ढेर सारी कंज्यूम कर लेते हैं, तो अच्छा है कि अगर आप उसको गुड़ से रिप्लेस कर दें, वो भी इस सीज़न में। चलिए, मैंने बादामों को भी छील लिया है और सिंपली इसको काटेंगे और मैं इसको हलवे के ऊपर ऐड करके उसको सर्व कर दूँगी।
ठंडा या गरम जैसे आपको अच्छा लगे। मोस्टली सर्दियों में गरम ही सर्व किए जाते हैं हलवे, से मुझे ठंडे भी अच्छे लगते हैं, स्पेशली शकरकंदी का हलवा। चलिए ये हो गया, इसको मैं कर लेती हूँ स्लाइस। ग्रिल करके ऑरेंजेस लगाना चाहते हैं तो आप ग्रिल करके ऑरेंजेस लगा लीजिए। मैं छोटी सी नाइफ ले लेती हूँ और उसको कट कर लेते हैं, इससे भी बड़ी है। चलिए चॉपिंग बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। थोड़े से दिखने में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं बादाम और पिस्ते भी, अगर आप उसकी स्किन को रिमूव कर लेते हैं हलवों के लिए, स्पेशली गार्निशिंग के लिए अगर आप इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। बादाम हमारे दिल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है वैसे, और जो अखरोट है जैसा उसका शेप है वो हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। किशमिश हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है। तमाम चीज़ों में बहुत ही हेल्दी ऑयल्स होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं। तमाम फैट्स बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। हम बुरे और अच्छे दोनों को ही अवॉइड करते हैं, तो जो गुड फैट्स हैं उनको ज़रूर लेना चाहिए। आई थिंक ब्रेक का टाइम है, मैं ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक से वापस आएंगे, दोनों ही रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। आप चेक कर लीजिएगा, कुछ भी अगर नोट डाउन करने से रह गया हो तो आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। जुम्मे का दिन था, वैसे तो अब हम हर जुम्मे को मीठा नहीं बनाते, लेकिन आज हमने मीठा तैयार किया, शकरकंदी का हलवा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अब तक आपने सिर्फ शकरकंदी की खीर बनाई है तो शकरकंदी का हलवा भी ट्राई करें। और कमिंग वीक में हम शकरकंदी को लेकर एक सेवरी रेसिपी भी तैयार करने जा रहे हैं, उसमें भी हम उसको बेक करेंगे और कुछ चीज़ों के साथ उसको फिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी यमी सी बना रहे हैं शकरकंदी का हलवा। और अगर मुझे बताया जाए कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है तो हम वो भी अनाउंस कर दें। इसके साथ ही आज हमने बनाई ग्रिल्ड चिकन विद ऑरेंज सॉस। आप इसको लेमन सॉस के साथ भी बना सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत अच्छी जाएगी। या जो बड़े वाले लाइम होते हैं उसके साथ आप इनको बनाएं और फिर उसी के ही स्लाइसेस के साथ आप इसको सर्व कर दें। आप इसको स्टीम राइस के साथ सर्व करें, और ये जो फ्राइड राइस होते हैं, वेजिटेबल फ्राइड राइस, उनके साथ भी बहुत अच्छी जाएगी। तो ढेर सारी वेरिएशंस और ऑप्शंस हो सकते हैं। वो तमाम लोग जो ऑरेंजेस से कुछ नमकीन बनाना चाहते हैं। और आज तड़का में बनने जा रहा है चिकन कढ़ाई मसाला काली माश मखनी। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। माश की दाल नॉर्मली हम लोग बग़ैर छिलकों वाली ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तमाम दालें कोशिश करें स्किन के साथ लें और आपके पेट के काफ़ी सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। तो ज़रूर फाइबर हमें ज़रूर लेना चाहिए। अभी आजकल खीरे आए हुए हैं, उनको भी स्किन के साथ यूज़ करें। चुकंदर बड़े ज़बरदस्त आए हुए हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और अगर आप चुकंदर खाएंगे, सैलेड में उनका इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपका कलर भी चुकंदर से मिलता जुलता हो जाएगा। तो ज़रूर यूज़ करें। तमाम हेल्दी ज़बरदस्त सी वेजिटेबल्स तो इतनी हैं सर्दियों में कि ये सवाल बड़ा आसान आ जाता है इसका जवाब कि आज क्या पकेगा। बहुत सारी सब्ज़ियाँ आप उनको बनाएं। पम्पकिन्स बड़े ज़बरदस्त से आए हुए हैं, हमने पम्पकिन की खीर भी बनाई थी। पम्पकिन के मीठे भी बनते हैं, पम्पकिन नमकीन भी तैयार किया जाता है। तो डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ चीज़ों को ट्राई करें और डिस्कवर करें। कुछ हम भी आपको आइडियाज़ देते हैं, आप कुछ उसमें और ऐड करें और अपने घर वालों के लिए अच्छा सा ज़बरदस्त सा दस्तरखान बनाएं। तो वीकेंड आ रहा है, वीकेंड को बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा। अच्छे अच्छे खाने बनाएं, अपने पेंडिंग कामों को ख़त्म करें, रिलैक्स करें, आराम करें, रेस्ट करें और आने वाले हेक्टिक वीक के लिए ख़ुद को तैयार कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं मंडे को।
पूरे ही वीक के टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ सर्दियों के हवाले से भी होगा, और देसी तो होता ही है, मीठे भी होंगे, नमकीन भी होंगे। तो बहुत ही टेम्पटिंग सा वीक आ रहा है आप लोगों के लिए। आपने हमारे साथ ही रहना है, बंधे रहना है। तो इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं अच्छे से मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।